जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मजे में हो. और वो क्या है ना कि जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है तो रोशनी का निशान कहीं नहीं मिलता है. उस एक लम्हे में सिर्फ अपने आप को ये यकीन दिलाना होता है कि वो रोशनी जो हम अपने आस पास ढूंढ रहे हैं वो असल में रोशनी हम खुद होते हैं. ओह यस, और वो कहते हैं ना कि सितारे हमेशा तारीक रातों में ही ज्यादा चमकते हैं. तो अगर रात तारीक हो जाए तो रोशनी का निशान बाहर नहीं, बाज़ दफा अंदर ढूंढना पड़ता है. आप ढूंढ रहे होते हैं यार, कोई मसीहा मिल जाए, कोई राहबर मिल जाए, कोई रहनुमा मिल जाए, कोई दिल का महरम मिल जाए. लेकिन वो दिल का महरम, वो राहबर, वो रहनुमा असल में समटाइम्स यू जस्ट नीड योरसेल्फ, नोबडी एल्स. और कभी आपको ऐसा फील हो गया यार मुझे कुछ चाहिए लाइफ में और मुझे मिल नहीं रहा, तो ये यूनिवर्स की तरफ से इशारा होता है कि जो आपको चाहिए वो आपको खुद होना है. सो आई वॉन्टेड अ हीरो, आई बिकेम वन. So yes, that's the case. बिल्कुल जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. और इसके साथ साथ माशाल्लाह से हमारा जो YouTube का रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा आ रहा है. आप लोग रिकॉर्डेड शोज बहुत पसंद कर रहे हैं. आई एम वेरी ग्लैड. काफी लाइक्स होते हैं, काफी लोग वॉच कर रहे हैं. तो अगर अभी तक आपने YouTube पर मेरा FM को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब अस, क्योंकि अब आपके फेवरेट आरजेस के शोज इंक्लूडिंग मी आपको YouTube पे देखने को मिल सकते हैं कि हम यहाँ पर पिछले 10 सालों से इस बंद कमरे में किस तरह से अपना शो करते हैं. एंड दिस इज एन अमेजिंग जर्नी यार. और वो क्या है कि अब तो तन्हाई भी तन्हाई नहीं रही. अकेलेपन और तन्हाई में फर्क होता है. अकेलापन जो है वो आपको लगता है कि आप अकेले हैं और वो आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग हो सकती है. इट हैज नथिंग टू डू विद आप महफिल में भी बैठकर अकेले हो जाते हैं. इट हैज नथिंग टू डू कि आप वाकई अकेले हैं. लेकिन तन्हा होना और अकेले होने का फर्क ये है कि तन्हाई का मतलब ये है कि आप अपने साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अकेला होना ये होता है कि आप अपने साथ जुड़े नहीं हो, तो आपको वो अकेलेपन की फीलिंग ज्यादा आती है. लेकिन तन्हाई, इसीलिए शायर जो है वो जब भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अकेलेपन और तन्हाई में से, तो शायरों का फेवरेट वर्ड होता है तन्हाई, क्योंकि तन्हाई में अकेलापन नहीं है. तन्हाई में रब साथ होता है, तन्हाई में महबूब की यादें साथ होती हैं, तन्हाई में अपने अपने वहमो गुमान, अपने ख्याल, अपना आप साथ होता है. तो तन्हाई कभी भी अकेली नहीं होती. तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हाय मैं अकेला रह गया हूँ या मैं अकेला हूँ, तो इट्स जस्ट अ फीलिंग एंड दिस शैल पास टू. अच्छा जी, बात क्या करनी है आज? बात मुझे रोज ही बहुत जरूरी बातें होती हैं जो करनी होती है, क्योंकि छोटी सी जिंदगी यार, अब पता नहीं कब खत्म हो जाए ना. सीरियसली मैन, दिस लाइफ हैज नो गारंटी. इस लाइफ की कोई गारंटी नहीं है कि हाय मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत मशहूर हूँ, आई एम मच नीडेड. नो, लाइफ डजंट केयर अबाउट ऑल सच थिंग्स. जब आपका टाइम पूरा होना है ना, आपने चले जाना है इस दुनिया से, आपकी कहानी खत्म हो जानी है एंड यू आर गॉन. विशु सो वक्त बहुत थोड़ा है. पता नहीं लोग कैसे कह लेते हैं कि बहुत वक्त है, बहुत वक्त है, बहुत वक्त है. मुझे तो ऐसा लगता है बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया यार, बस अब थोड़ा ही रह गया है. मुझे ऐसे लगता है कि इस थोड़े से वक्त में आप इस वक्त को जितना क्वालिटी वाइज अच्छा बेहतरीन बना सकते हैं ना, इससे बेहतरीन एहसान अपनी जात पर और कोई नहीं हो सकता कि आप अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करें. हम क्वालिटी टाइम के लिए हमेशा मांगते हैं कि रिलेशनशिप में क्वालिटी टाइम होना चाहिए, फ्रेंड्स में क्वालिटी टाइम होना चाहिए, नेटफ्लिक्स देखते हुए क्वालिटी टाइम होना चाहिए, टीवी देखते हुए क्वालिटी टाइम, जो हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं उसमें क्वालिटी टाइम होना चाहिए. तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो होती है कि जब आपको अपने साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए. सो आई तो स्पेंड एवरी मोमेंट लाइक, मुझे होता है कि यार कोई भी मोमेंट ऐसा जाया ना हो जाए, कि वो जो रब है ना उसने हिसाब रखना है मेरे हर लम्हे का. और अगर उसे लगेगा कि यार मेरा बंदा कितने फालतू ख्यालात में, कितने फालतू कामों में अपना वक्त जाया कर रहा है, तो फिर जजा और सजा तो फिर यहीं पर है ना, कि मैंने अपनी जिंदगी के हर लम्हे को, क्योंकि ये सेहत है, ये जिस्म है, ये दिल है, जज्बात है, रिश्ते है, ये वक्त है, ये दुनिया, ये जिंदगी,
हमें मिलने वाली हर चीज हमारे ऊपर हमारे रब का एहसान है. और अगर हम अपने आप को मिलने वाली हर चीज को उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें हमारा अपना कसूर है. उसमें हम सिस्टम को या माँ बाप को या इसको या उसको ब्लेम नहीं कर सकते. So what I'm going to talk about, I'm going to talk about finding your purpose in life. और वो जो पर्पस है वो क्या है, वो मकसद है, वो अज़्म है आपका, वो आपके होने का मकसद है. कौन है आप, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या मकसद आप लेकर आए हैं. ये चीजें आइडेंटिफाई करना आपके लिए इस कदर जरूरी है कि जिस कदर आपके लिए आपकी सांसें जरूरी है. क्योंकि ये जो आप सांसें ले रहे हैं ये एहसान है, ये आपका जिंदगी से ताल्लुक है. और ये जो ताल्लुक है, जब तक आप इस ताल्लुक को प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे, आपने चले ही जाना है. चले तो सभी ने जाना है यार. जो बड़े बड़े काम करके जा रहे हैं उन्होंने भी चले जाना है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं उन्होंने भी चले जाना है. तो इस होने के वक्त को, इस आने और जाने के बीच में, हमारे इस होने के वक्त को अगर हम खूबसूरत और प्रोडक्टिव बना सकें, और अल्लाह ताला ने हर किसी के साथ एक मकसद जरूर जोड़ा है. ऐसा नहीं है कि ये जो एक चूंटी है ना, पहले मुझे लगता था यार ये जो दीवार पे छिपकली है इसका क्या काम है, लोग ऐਵੇਂ ही डरते हैं और मेरे कमरे में ये क्या कर रही है. और जिस तरह ये शहद की मक्खियां हैं, ये चूंटियां हैं, इनका क्या काम है. फजूल में जो है ना हमारे वो बढ़ा देते हैं. कॉकरोच है, अब इसका क्या काम है. लेकिन जब आप इको सिस्टम पढ़ते हैं, इकोलॉजी पढ़ते हैं, तो आपको समझ आता है कि ये जो एक चूंटी है ना, इसका भी इस बिगर सिस्टम से इतना बड़ा ताल्लुक है. इस शहद की मक्खी, इसका इस बिगर सिस्टम से, इको सिस्टम से इतना बड़ा ताल्लुक है कि अगर ये शहद की मक्खियां खत्म हो जाए तो इस दुनिया में सारे लोग मर जाएं. वो पूरा एक प्रोसेस है. खैर वो उस पर मैं बात नहीं करी. लेकिन एक छिपकली है, एक सांप है, एक कीड़ा है, एक छोटी सी चीज भी है, उसका भी जिंदगी में आने का कोई मकसद है. तो आप और मैं अशरफुल मखलूकात में इतने पावरफुल हम ह्यूमंस हैं, तो हमारे होने का भी तो कोई मकसद होना चाहिए ना. और अगर अभी तक आपने अपना मकसद आइडेंटिफाई नहीं किया है तो नाउ इट्स टाइम टू थिंक अबाउट इट. चाहे आप 100 साल के हो गए, चाहे आप 80 साल के हैं, चाहे आप 50 साल के हैं, चाहे आप 16 साल के हैं, चाहे आप 40 साल के हैं. देयर इज, वो क्या कहते हैं ना, देयर इज नेवर, इट्स नेवर टू लेट. सो यस, इट्स नेवर टू लेट. और आपका मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, फाइंडिंग योर पर्पस. तो इस पर बात करेंगे. मैं जा रही हूँ अपने अगले गाने की तरफ, और अगले गाने पर जाने से पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आपने मेरे से कनेक्ट कैसे होना है. आपने करना यह है कि एक तो सबसे पहले 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर आप ट्यून इन जो कर चुके हैं, वेल एंड गुड. नहीं किया तो कर लीजिए अपने रेडियो सेट्स को. इसके साथ साथ अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अपने किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर. लॉग इन कीजिए www.merafm.com पर. यहाँ पर आप मुझे लाइव भी सुन सकते हैं और मेरे आर्काइव शोज भी सुन सकते हैं. इसके साथ साथ आप मुझे अपने टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. अच्छा जी, इमजी का पहला मैसेज आ गया है. वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन. आप कैसी हैं? आपकी बातों और वॉइस में जादू है. न्यूज अच्छा हाँ जी, ये प्रोग्राम मेरा बिल्कुल आता है. मैं आई थी क्या? ठीक है, मैं हूँ, अभी भी हूँ, जिंदा हूँ, पूरी आबोताब के साथ. एंड थैंक यू वेरी मच इंजी फॉर सेंडिंग मी योर ब्यूटीफुल मैसेज. एंड आवाज और बातों का मेरा क्रेडिट तो बिल्कुल नहीं आता, सिवाय इसके कि ये मेरे साथ जुड़ी हुई है. आवाज अल्लाह ने दी है, और जो बातों का जादू है वो भी अल्लाह की तरफ से ही है. ऑनेस्टली बताऊं, मुझे तो खुद नहीं पता था. हाँ, मैं बातें बचपन से बहुत करती थी, तो जाहिर है बातें करने के लिए आपका दिमाग भी बहुत ज्यादा चलना जरूरी है, आपके सेहतमंद होना भी बहुत जरूरी है, आपका दिल भी ओपन अप होना जरूरी है टुवर्ड्स पीपल. क्योंकि किसी से बात करना में लगता है हो बात कर लेने में क्या होगा. नो 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 नो, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द कम्युनिकेशन. क्योंकि अल्लाह और इंसान के बीच का पहला ताल्लुक कम्युनिकेशन है. सो व्हेन यू कम्युनिकेट, इट्स द मोस्ट पावरफुल फिनोमेना. चाहे वो अपनी जात से है, वो अपने आप से है, अल्लाह से है, वो लोगों से है, वो कायनात से है, हर तरह से कम्युनिकेशन इज द मोस्ट पावरफुल. और अब तो दुनिया भी जान गई है कि कम्युनिकेशन इज द पावर राइट नाउ. जो आप सोशल मीडिया पे, टीवी पे, रेडियो पे जो कर रहे हैं वो एक कम्युनिकेशन ही है. यू कम्युनिकेट,
you connect, and when you connect you rise and shine, and there you have to find your purpose कि why you are doing all such things. आप सोना उठना जागना यही जिंदगी का मकसद नहीं है. हाँ, कुछ लोगों के लिए है, वो सुकून से रहें, लेकिन वो भी जो है ना, वो जो आपने काम करना है, वो कहते हैं आपकी पूरी जिंदगी इबादत बन जाती है अगर आप अपना सोना उठना खाना पीना सांस लेना हर चीज में आप ये बात अगर अपनी इंटेंशन उससे जोड़ लें कि जो आप सांस ले रहे हैं वो आप अल्लाह के लिए ले रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए, जो आप मोहब्बत बांट रहे हैं वो अल्लाह के लिए, जो आप खा रहे हैं पी रहे हैं सो रहे हैं ख्वाब देख रहे हैं सोच रहे हैं महसूस कर रहे हैं वो सब उसके लिए है, तो आपकी पूरी जिंदगी इबादत बन जाती है. मकसद छोटा या बड़ा नहीं होता. अल्लाह ताला ने हर किसी का मकसद डिफाइन किया हुआ है. अब चूंटी से ये तो सवाल नहीं होगा कि भाई तुमने PhD के पेपर्स क्यों नहीं दिए. चूंटी से उसके हिसाब से, और चूंटियों को तो वैसे भी हिसाब नहीं है, हिसाब तो सिर्फ हमारा ही होना है क्योंकि हमारे पास ही के जो अक्ल है, अक्ल मावरा है, हमारे पास इतनी बड़ी अक्ल लगा दी है अल्लाह ने. अकल को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ अकल होने से कोई फायदा नहीं है. आपके पास वो क्या कहते हैं, सियाने कहते हैं इट्स कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि if you're holding big cards in your hand, it's how you play. So player that matters. So it's the man behind the gun. Sometimes it's the woman also behind the gun. It's not always the man. But कहावतन कह सकते हैं. अच्छा जी, आगे बढ़ रही हूँ मैं, जरा अपनी प्लेलिस्ट पर एक नजर डालूं. मेरी प्लेलिस्ट कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. आजकल तो मुझे वैसे ही सब कुछ अच्छा है. जब से मैं बीमारी से उठी हूँ मुझे जिंदगी एक नेमत महसूस होने लग गई है. मुझे वाकई लगा है कि जो हर लम्हा आप बात कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है. क्योंकि बीमारी में जब आप ये कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपको पता चलता है ये जिंदगी नहीं है कोई. तो सेहत है, हजार नेमत है, उसके साथ साथ फिर जो आप काम करते हैं वो भी एक नेमत से कम नहीं है. अच्छा जी, गाना मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने आपको कौन सा गाना सुनाना है. तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में, आके तो देखो. एंड द मैजिक ऑफ द सॉन्ग इज स्टिल अलाइव. यस, दिस इज सो अमेजिंग सॉन्ग. और आज भी वो क्या है ना, आज भी मेरी राहें रोकती हैं और यादें तेरी दामन खींचती हैं. यादें इसलिए मेरी यादों से कभी नहीं बनती. मैं कभी भी यादों से याद को याद रखने से मुत्तफिक नहीं. मुझे ऐसे लगता है यादें जो है ना आपको माजी की तरफ खींच के आने वाले वक्त की तरफ से गाफिल रखती हैं. सो पास्ट इज जस्ट येट टू बी गॉन. बाय बाय. से बाय टू द पास्ट एंड स्टे इन द प्रेजेंट और लुक अहेड. अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दें. आगे देखिए आगे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज. अच्छा था या बुरा था, गॉन इज गॉन. अच्छा जी, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एक थ्योरी के मुताबिक तो कहते हैं द होल पास्ट फ्यूचर एंड द प्रेजेंट स्टेज इन हियर. डेफिनेटली ये भी एक स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक अगर देखा जाए तो तीनों लम्हे इस वक्त मौजूद हैं बिल्कुल आपके साथ. अच्छा जी, बात मैंने ये करनी है कि हाउ टू फाइंड योर पर्पस. सबसे पहले तो अपनी जिंदगी का मकसद जानने के लिए आप अपने आप को ये यकीन दिलाना, सबसे पहले आपने अपनी खोज करनी कि आप हैं कौन, क्यों आए हैं. बस आप शमीम के पुत्र हैं और आपका कोई जिंदगी का मकसद नहीं है. आप उसके रबाब के हस्बैंड हैं, बस. इसके अलावा आप बबलू डब्लू के अब्बा हैं. इसके अलावा कौन है आप यहाँ के एम्प्लॉय हैं, यहाँ के CEO, यहाँ की पोजीशन है. तो ये जो नाम नेहाद हमारी ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसकी पहचानों से निकल कर जब आप अपने साथ बैठते हैं और अपने आप से पूछते हैं कि हु एम आई, मैं कौन, मैं क्यों, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा मकसद क्या है, तो सबसे पहली इब्तिदा तो वहां से होती है कि जहां पर आप अपने साथ एक्नॉलेजमेंट करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद भी है या मैं एवं ही बस आ गया हूँ, इसका बच्चा हूँ, उसका शौहर हूँ, उसका बाप हूँ, उसका ये हूँ, उसका वो हूँ, इसका ये हूँ, पर मैं अपने लिए क्या हूँ. तो सबसे पहले तो वही बात है ना कि बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं बीमार हूँ. तो बीमारी को एक्नॉलेज करना सबसे बड़ी बीमारी का डायग्नोसिस है. तो सबसे पहले तो आपने अपने साथ आइडेंटिफाई करना है कि ओके फाइन, हु एम आई एंड व्हाई आई एम हियर. जब ये सवाल आप अपने आप से पूछते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो जिंदगी है वो उस ट्रैक पर आ जाती है जहां पर आपकी यूनिवर्स आपको इन सवालों के जवाब देती है. और जब आपको यूनिवर्स आपके इन सवालों का जवाब देती है
तो आपको हर चीज जो अपने साथ होने वाली होती है वहां पर समझ आता है कि ये जो मेरे साथ सब हो रहा है इसका कोई मकसद है. मतलब ये जो गाड़ी, अभी लाल गाड़ी यहाँ से गुजरी है और इसने मुझे इस तरह से हॉर्न दिया और इसने मेरे साथ इस तरह किया है और ये ऐसे गई है, तो इसका कोई मकसद है, कोई इशारा. तो आप अपने साथ होने वाली हर चीज को इम्पोर्टेंट लेना शुरू करते हैं, उसका मतलब निकालना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले तो अपना मकसद जिंदगी का जानने के लिए, इस दुनिया में होने का मकसद आइडेंटिफाई करने के लिए, आपको अपने जो आपके साथ होने वाली जो हैपनिंग्स हैं, सराउंडिंग्स हैं, इन्वायरमेंट है, वो रीड करना आना बहुत जरूरी है. आपको लाइफ क्या समझा रही है, क्या दिखाना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है, क्या सिखाना चाह रही है. तो वो जो आपकी लर्निंग्स होती है ना, असल में वो मकसद एक दिन में आपको नहीं आइडेंटिफाई हो जाता, ओ ये मेरा मकसद है और मैंने जाके बुर्जुल अरब, बुर्जुल खलीफा जो है ना वो क्रिएट करना है. इट्स अ प्रोसेस, डे बाय डे. बचपन से कोई एक चीज होती आ रही होगी, आपको होगा कोई पैटर्न होगा जो आपकी लाइफ में चल रहा होगा कि हाँ यार मैं जब भी ऐसे कुछ करता हूँ तो मेरे साथ ऐसे हो जाता है, मैं जब ऐसे करता हूँ तो वैसे हो जाता है. तो अपनी लाइफ के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, अपने साथ होने वाली हैपनिंग्स को रीड करना और उन वाकयात और हादसात से अपने सबक हासिल करना, लर्न करना, वो बहुत जरूरी है सबसे पहले. तो जो आपके लेसन्स हैं, लाइफ लेसन्स, दीज आर द फर्स्ट थिंग टू आइडेंटिफाई. दूसरी चीज जो आती है, जो आपका गिफ्ट होता है, और एक गिफ्ट होता है जो अल्लाह ताला ने सबको दिया होता है. जिस तरह इन माई केस, माई गिफ्ट इज कम्युनिकेशन. आई कैन कम्युनिकेट टू एनीथिंग. आई कैन टॉक टू दिस माइक्रोफोन. आई कैन टॉक टू दिस एम्प्टीनेस. आई कैन टॉक टू यू. I can talk to myself, I can talk to the universe, I can talk to anybody. मुझे कभी कोई कॉन्फिडेंस इशू नहीं आया, मुझे कभी ये नहीं पता चला हाय मैं क्या बात करूंगी. So this is my gift. I can talk like anything and I can talk to anybody and I can connect. So in this case, ये गिफ्ट आपको बचपन से आपके साथ होता है. जिस तरह बचपन से लोग मुझे कहते थे यार तुम्हारी तो बातों से ही लोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था बचपन से, तो मुझे लोग कहते थे भाई तो बातों से ही लोग ठीक हो जाएंगे, इतनी प्यारी बातें करती है. तो बचपन में तो मुझे सबने यही, मुझे भी था कि डॉक्टर ही बनना है. तो लेकिन अब वो डॉक्टर किस सेंस का मैं बन गई, वो एक अलग प्रोसेस है. आई हैड अ प्रोसेस, जर्नी है मेरा. तो आपके हर इंसान के केस में the moment you are born, the moment you're growing, the time you're growing, from childhood, from your teenage, आपका college time, आपका study time, फिर आपकी professional life, आपको पता चल रहा होता है यार ये मेरा गिफ्ट है. अब कुछ लोग होते हैं वो बहुत entertaining होते हैं, लाइक वो कहीं भी जाते हैं लोग उनसे खुश हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है यार I'm an entertainer, तो वो फिर entertainer बन जाते हैं बड़े होकर. कुछ लोग होते हैं उनको पता होता है कि यार मैं चीजें बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लेता हूँ, तो वो मैनेजर्स बन जाते हैं. दिस इज हाउ लाइफ प्लेसेस यू. और फिर लाइफ आपको प्लेस भी करती है. ऐसा नहीं है कि लाइफ आपको सिर्फ बता रही होती है, सिखा रही होती है. लाइफ आपको रास्ता नहीं, लाइफ आपको डायरेक्ट कर रही होती है. लाइफ आपको रास्ते दे रही होती है, आपको इशारे दे रही होती है, वो आपने समझने होते हैं. और अगर आप कुछ ना समझें तो बस कुछ भी नहीं है. लेकिन वही बात है ना, तू समझे है तो मोती है, अदरवाइज तो पानी ही पानी है. चाहे वो आंख से बहे या चाहे वो दरियाओं का पानी सैलाब बन जाए, तो क्या फर्क पड़ता है. जब तक आप उस चीज को समझेंगे नहीं तब तक किसी भी चीज के होने का कोई फायदा नहीं. तो जो आपका एक गिफ्ट होता है ना, सेकंड चीज आ गई आपका गिफ्ट. और तीसरी चीज क्या है मैं आपको इस गाने के बाद बताऊंगी. चलिए जनाब, सजाद अली जब मेरी प्लेलिस्ट में हो तो मैं किसी और को बिल्कुल सुनाने का मौका नहीं दे सकती. तो सजाद अली विद ऑल टाइम माय फेवरेट सॉन्ग, चल रहने दे. सो आप बिल्कुल ना रहने दें, आज बिल्कुल ना रहने दें, क्योंकि ये वो बात है, ये वो चीज है जो आपके होने का एसेंस, जो आपके होने का ट्रू एसेंस है. वो जब आप महसूस करेंगे ना उस जीने में होना, दिस इज सो अमेजिंग. द लाइफ बिकम्स मैजिक. अच्छा जी, जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जो वाकई रहने देनी चाहिए. इस तरह लोगों के बुरे रवैये जाने दें यार. वो जो लोग बुरे रवैये हमसे करते हैं ना, वो हमारा कसूर नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, वो उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं. इसी तरह जिंदगी में लोगों से मिलने वाले जो दुख होते हैं उनको भी जाने दें.
वो जो लोग हमें दुख देते हैं ना, वो हमारी लर्निंग्स होती हैं. वो हमें दुख देने के लिए या हमें तोड़ने के लिए या तबाह करने के लिए वो दुख नहीं मिलते. वो दुख हमारी अपने तुंद, वो जो क्या कहते हैं, वो बादे सबा होती है जो हमारे मुखालिफ होती है. और फिर हम जब उनसे ओवरकम करते हैं और जब हम उनसे निकलते हैं, उभरते हैं, फिर हमें समझ आता है दिस इज व्हाट आई एम. सो द जर्नी स्टार्ट्स विद देयरफॉर आई एम. सो देयरफॉर आई एम. एक्नॉलेज करें यार अपने आप को, क्लेम करें अपने आप को दैट यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम. यू आर हियर इन द प्रेजेंट मोमेंट. आप सर से लेकर पैर तक इम्पोर्टेंट हैं. और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको जिंदगी में अपना मकसद आइडेंटिफाई करने के लिए मिलती है, वो है आपके लाइफ लॉन्ग चैलेंजेस. द वन चैलेंज यू हैव बीन स्ट्रगलिंग. अब कुछ लोग होते हैं जिनका कांस्टेंट स्ट्रगल होती है प्यार. लव इज देयर कांस्टेंट स्ट्रगल. कि यार प्यार होता है धोखा हो जाता है, प्यार होता है धोखा हो जाता है, प्यार होता है धोखा हो जाता है. इसका ये मतलब नहीं है कि जिंदगी उन्हें धोखा दे 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 उनका सत्यानाश करने वाली. तो मतलब ये है कि आपका जो चैलेंज है ना, कि आपको वो राइट बंदा नहीं मिल रहा कि जिसके साथ आपकी वो कड़ियां जुड़ती हैं. बिकॉज इस दुनिया में तो पता नहीं, लेकिन हाँ आसमानों पर तो अल्लाह ताला ने सबके जोड़े बनाए हैं, क्योंकि अल्लाह के अलावा और कोई अकेला नहीं, कोई एक नहीं है. हम सारे जोड़ों में हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो परिंदे हैं, या चाहे वो इंसान. वो जोड़ा आपको मिला है या नहीं, ये एक अलग बहस है, उस पर हम नहीं जाएंगे. क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नॉट अग्री टू मी व्हाट माय क्योंकि मेरी जो पूरी पीएचडी की पूरी रिसर्च थी वो सारी थी ही इस पर. बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा टॉपिक था, और जब मैंने ये टॉपिक चुना तो एवरीबडी वाज लाइक शॉक्ड. ये कैसा टॉपिक है? मतलब इसमें रिलीजन भी चैलेंज होता है, इसमें लोगों का सिस्टम भी चैलेंज होता है, इसमें बड़ों के फैसले भी चैलेंज होते हैं, इसमें हमारे साथ होने वाले बड़ी कुछ चीजें चैलेंज होती हैं. तो उन चैलेंजेस को क्रॉस करके जब आप एक नतीजे पर पहुंचते हैं और आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो आंख आपकी जिंदा हो जाती है कि जहां से आप उस मिलने वाले चैलेंज से आप जब उभर जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि यार दिस इज माई डोर. क्योंकि हर रास्ता आपके लिए होता है. जब चैलेंज आता है, कोई ऑब्स्टिकल आता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप कोई काम कर रहे हैं और उसके बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, और ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि आप कहें यार बस ये काम नहीं हो सकता. तो वो आपके ड्रीम्स होते हैं कुछ, उनको पूरा करने के लिए आपको उसमें चैलेंजेस मिलते हैं, ऑब्स्टिकल्स दी जाती हैं. तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हाय चैलेंज आ गया, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं नहीं करूंगा, अब मुझे ये काम नहीं करना. नो 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 नो. दिस चैलेंजेस आर प्लेस्ड ऑन योर वे ताकि आपका वो पैशन, आपकी वो शिद्दत, आपकी वो इंटेंसिटी, आपकी इंटेंशंस टेस्टिफाई की जाए, आपको और ज्यादा तगड़ा इंसान बनाया जाए, ताकि आप एक मिसाल कायम कर सकें. जब आप वो चैलेंज ओवरकम करते हैं तो आप सिर्फ अपने ऊपर एहसान नहीं कर रहे, वो आप पूरी इंसानियत के लिए वो एहसान कर रहे होते हैं. क्योंकि जब आपके पास वो तजुर्बा आ जाता है तो आप वो तजुर्बा किसी और को भी दे सकते हैं कि हाँ यार मुझे ऐसा हुआ था, तो मैंने ऐसा किया था, एंड इट जस्ट हैपेंड, आई गॉट सक्सीड. तो ये जो हमारे चैलेंजेस होते हैं जिसमें हमें कामयाब, जरूरी नहीं कि हर चैलेंज में हम कामयाब हों, कुछ चैलेंजेस को अबूर करने में हमें सालों साल लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, पूरी जिंदगी लग जाती है. ये मैटर नहीं करता कि आपने वो चैलेंज बस एक लम्हे में पार करना है. नो, मैटर ये करता है कि यू कीप ऑन ट्राइंग. बिकॉज एक आपका जो दिल है, वो आपका जो रडार आपका लगा हुआ है, वो आपको बता रहा होता है कि नहीं यार ये मुझे करना है, चाहे इसमें 1000 रुकावटें आ जाएं, चाहे इसमें 1000 मुसीबतें आ जाएं, बस मुझे ये काम करना है. तो वो जो फीलिंग है ना आपकी, वो आपको आपके मकसद की तरफ और करीब करती है, और जोड़ती है, आपको बताती है कि नहीं यार आई कैन डू दिस. और जब आप वो चैलेंज अबूर कर लेते हैं, आई मीन दिस सच अ फीलिंग, just such a feeling. I cannot describe that feeling in words, but that's such a happiness in you कि जब आप किसी चैलेंज को बड़े सालों से कोशिश कर रहे हो कि ये हो जाए, और जब वो फाइनली आपको होता हुआ नजर आ रहा होता है, या जब फाइनली आप कर लेते हैं. ये रिसेंटली मैंने अपनी बीमारी से एक चीज सीखी है कि जब आप उस चैलेंज से गुजर रहे होते हैं, बीमारी वॉज सच अ चैलेंज ऑन योर हेल्थ यार. फिजिकल सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके लिए है वो
बीमारी से बढ़कर कुछ नहीं है. तो जब आप उस चैलेंज से गुजर रहे होते हैं और आप इस पेशेंस के साथ और इस हिम्मत के साथ होते हैं कि नहीं यार, आई विल डू इट, मैं कर जाऊंगा, मैं कर लूंगा. जब आप वो एक खाली लम्हा, जब आपके पास कोई नहीं होता और उस खाली लम्हे में जब आपका जिस्म आपका साथ नहीं दे रहा, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी कोई ताकत आपका साथ नहीं दे रही, उस एक लम्हे में बस आपके पास वो एक यकीन होता है, वो रब की जात पर होता है, वो आपके होने का यकीन होता है जो आपको कहते हैं नहीं यार मैं कर लूंगा, हो जाएगा, ये बुरा वक्त है, ये तकलीफ दे वक्त है, ये जैसा भी है ये गुजर जाएगा, ये मैं कर लूंगा. तो वो जो एक यकीन का लम्हा आप अपने आप को देते हैं ना, बस वही है. उस यकीन के लम्हे में ही छुपा है वो आपकी जिंदगी का, आपके होने का मकसद. जहां से आप वो यकीन अपने आप को देते हैं ना, वही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है. फिर आप वो लम्हा अपने पास संभाल के किसी ज्वेलरी की तरह रखते हैं. जिस तरह आप अपना मोबाइल फोन, अपनी गाड़ी, अपने बच्चे संभालते हैं ना कि ओए ये मेरी जिंदगी की जायदाद है, ये मेरी जिंदगी के वो. तो वो एक लम्हा जो यकीन का आप अपने सबसे कमजोर तरीन वक्त में अपने आप को देते हैं, वो लम्हा आपकी सबसे बड़ी ताकत होता है. वो लम्हा आप लोगों से शेयर करते हैं बाद में, आपका तजुर्बा होता है जब आप कहते हैं यार बस मैं हार गया था, बस मैं टूट गया था, बस मैं मायूस हो गया था, पर बस वो एक लम्हा था जो मैंने अपने आप को यकीन दिलाया, मैंने फिर से अपने आप को उठाया, मैंने फिर से अपने आप को कहा, मैंने फिर से ये किया. बस वो एक लम्हा था. तो बस वो एक लम्हा जो आपके अपने साथ होता है, उस लम्हे में शायद रब एक ऐसे ही एहसास का नाम है, वो एक लम्हा ही बन के हमारे अंदर बैठ जाता है, तर कर देता है, फिर वो हमें चलाता है, फिर वो हमें उठाता है, फिर वो हमें गिराता भी है. ऐसा नहीं है कि वो एक चैलेंज दे देता है और उसके बाद हम कहें ओ मैंने कर लिया सब कुछ. नो, चैलेंज दर चैलेंज. वो एक चैलेंज आपका मकसद रिवील नहीं करता, लेकिन हाँ वो एक चैलेंज आपका वो एक दरवाजा जरूर खोल देता है कि जहां से आपके लिए क्लैरिटी शुरू हो जाती है. ओके नाउ आई कैन सी, ओके ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा. गाइडेंस शुरू हो जाती है. सो फॉर एवरीथिंग दैट हैज टू बी स्टार्टेड इन योर लाइफ, you need to acknowledge, you need to ask for it, and you need a sincere intention to connect. Either it's a relationship, either it's your purpose, either it's you, either it's God, it's divine, it's universe, whatsoever. चलिए जनाब, बढ़ रहे हैं अपने अगले गाने की तरफ. और अगले गाने पर बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस भी मुझे सेंड करते. अरे वाह, फरमाइश आई है, बिल्कुल लगाती हूँ, ये गाना मुझे भी पसंद है. अच्छा जी, सरप्राइज सबके लिए, सुनने वालों के लिए सॉन्ग. मुझको पता है कि ये फरमाइशी शो नहीं है, मगर मेरी वालदा बूढ़ी हैं कि इस वीडियो में जो लड़की है, बोल रही हैं कि इस वीडियो में जो लड़की है वो सना हुमायूं से में मिलती है. अच्छा, आपकी जो फेसबुक में छोटी सी जो फोटो है वो इस सॉन्ग में जो लड़की है ना, अच्छा मैं देखूंगी फिर कौन है ये लड़की. वालदा इस वक्त आपका शो सुन रही है. हाउ स्वीट, हाउ स्वीट. चलो जी, वालदा के लिए तो मैं फरमाइश पर, अम्मियों के लिए तो मैं कुछ भी कर जाती हूँ. मेरी अम्मी मुझे आधी रात को भी कुछ बोले ना, आधे मुंह से भी कुछ बोले ना, बस मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ बोले. और जब मेरी माँ मेरे लिए कुछ बोलती है ना, और उसके बाद जब वो मैं काम करती हूँ, और उसके बाद वाला जो मोमेंट होता है ना, व्हेन माय मॉम से थैंक यू, या थैंक यू कहने की मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि नहीं नहीं, आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, आपका तो हक बनता है. यू नो, आपने तो जना है, जमा है, आपने तो पाला है, पोसा है, आपने हमें बिगाड़ा है, आपने बनाया है, आपने बिगाड़ा है, आपने सब किया है, तो आपका तो हक बनता है, आप कभी भी कुछ भी कह सकती हैं. तो वो जो स्माइल होती है ना, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है कि when I see my mother smiling and because of me, so this is the most precious moment. तो अच्छा, गाना मैं बिल्कुल चला रही हूँ. गाने पर जाने से पहले while I'm sorting out my song, आपको बताती चलूं कि आपने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त जो है वो क्या करना है, ट्यून इन कर लेना है 107.4 को. इसके साथ साथ अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझे सुन सकते हैं. वो कैसे? वो ऐसे कि आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम जो है वो मुझे सेंड कर दें 4471 पर. दर्द कहानी लिखने बह गया, हाय मुझे सेंड ही कर दिया. मुझे पहली अम्मी याद आ रही है, कितने दिनों से मुझे याद आ रही है. बीमारी में वैसे भी माँ बहुत याद आती है ना, तो मुझे कब से याद आ रही है.
अच्छा जी, गाना सुनाते हैं आपको. आप बालदा का नाम ले लेके मुझे ब्लैकमेल ना करते रहिएगा. Oh yes, this is Sana Humayun and you are listening me live on 107.4 कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में. इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. और इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और मैं अब आपके मैसेजेस जो है वो क्या रिफ्रेश होता है ना, आपके मैसेजेस रिफ्रेश कर रही हूँ. सो लेट मी चेक इफ यू आर सेंडिंग मी योर मैसेजेस. अच्छा जी, आजम कहने का रांची से, नो डाउट अम्मी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, हर स्माइल इज लाइफ. Oh yes, अम्मी is the most beautiful thing in the world. Seriously, अम्मी जैसी फीलिंग ना कहीं भी नहीं आती, किसी से भी नहीं आती. बस अम्मी होना तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अम्मी का होना अपनी जिंदगी में दुनिया की सबसे अमेजिंग और सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग होती है. और वो क्या है कि जिन लोगों की अम्मियां नहीं होती हैं और उनके पास नहीं होती हैं और वो अम्मियों का एहसास नहीं करते हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है वो लोग जिनकी अम्मियां होते हुए वो उनका एहसास नहीं करते, वो बड़े बदबख्त लोग होते हैं. और वो जिनकी अम्मियां इस दुनिया में नहीं है यार, वो एहसास बनकर हमेशा साथ रहते हैं. क्योंकि माँ की वो फीलिंग होती है ना कि अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को बोल दिया कि मैं 70 माँ जितना तुमसे प्यार करता हूँ. तो वो एक अम्मी और फिर वो 70 अम्मियां. सो जस्ट इमेजिन के एक अम्मी हमें इतना लाड प्यार से बिगाड़ के हमें इतना प्यार करती हैं, तो जो 70 अम्मियों वाला प्यार है वो कितना लाड प्यार है. बस ये अलग बात है कि हम अल्लाह का प्यार ना समझ नहीं पाते. हम समझते हैं कि जैसे अम्मी हमें लाड प्यार करके बगावतें भी हमारी सह लेती हैं, हमारे जो टेंट्रम्स होते हैं वो भी सह लेते हैं. थोड़ा अल्लाह ताला का प्यार थोड़ा सा डिफरेंट है. वो इसलिए कि अल्लाह हमें बिगाड़ता नहीं. अल्लाह ताला चाहता है कि हम ये जो छोटी सी जिंदगी है ना हमारी, हम इसमें बड़ा कुछ करके जाएं. तो वो जो बड़ा कुछ करना है ना, उसमें अपने होने का जो मकसद है वो आइडेंटिफाई करते रहना बहुत जरूरी है. सो हम बात कर रहे थे कि अपनी जिंदगी का जो मकसद है वो कैसे आइडेंटिफाई करें. 3 चीजें तो हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दी कि एक तो आपके लाइफ लेसन्स जो होते हैं, दूसरा आपका जो गिफ्ट होता है, तीसरा आपके जो चैलेंजेस होते हैं, चौथी चीज जो कि कार्मा इज अ बिग टाइम प्लेयर इन ऑल आवर लाइफ्स. ये जो कार्मा होता है ना कि एक ही चीज बार बार घूम के, अभी आपने किसी के साथ अच्छा किया और आपके साथ अच्छा हो गया, आपने किसी के साथ बुरा किया, आपको उसकी सजा मिलती है. ऐसा नहीं है कि जिंदगी में होने वाला कोई भी एक हादसा या कोई भी एक चीज फॉर नो रीजन है. जो हम बात भी कर रहे हैं उसका कॉज एंड इफेक्ट से चलता है. इधर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे, आपके साथ अच्छा होता है. मैं तो कार्मा की बहुत बड़ी फैन, क्योंकि मेरे साथ तो कार्मा वर्क्स लाइक मैजिक. इधर मैं किसी के साथ अच्छा करती हूँ और इधर मेरे साथ अच्छा हो जाता है, और इधर मैं किसी के साथ थोड़ा सा कहती हूँ अच्छा चल यार अब इतना क्या, हर वक्त किसी के साथ हर वक्त अच्छा होना भी तो इट्स नॉट होता है ना. हर वक्त अच्छा होना, आप कहते हो चलो कनीक मार लो, थोड़ी सा कांड कर लो, तो फौरन से मुझे अतंबी आ जाती है कि नहीं 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 नहीं, किसी के साथ एक लम्हे के लिए भी किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं करना. हालांकि नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता, लेकिन फिर भी कार्मा इज लाइक वेरी टफ टीचर. तो वो जो कार्मा होता है ना, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टीचर होता है, जो आपको बता रहा होता है कि नहीं इस रास्ते नहीं, ऐसे नहीं वैसे. कुछ लोग होते हैं जिनके नसीबों में नेकियां ही नहीं होती यार. कितने बदबख्त होते हैं ना वो लोग, जिनके दिलों पे कुफ्र लगा देता है अल्लाह ताला. उनको नेकी की तौफीक ही नहीं होती. दुआ क्या करें यार कि आपके दिलों से वो कुफल ना हो, आपके दिल वो आप कुफल वाला दिल ना हो, आपका मोहब्बत करने वाला दिल, प्यार बांटने वाला दिल हो, प्यार महसूस करने वाला दिल हो, लोगों का एहसास करने वाला दिल हो. और वैसे भी लोगों का एहसास वही दिल कर सकता है जिसने गम सहा होता है. ये गम लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं ना, ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, इस तरह क्यों होता है, हाय मेरी तो पूरी जिंदगी गम में निकल गई, हाय मेरे साथ तो जिंदगी ने ऐसा कर दिया. तो मैं हमेशा कहती हूँ यार, ये जो गम है ना, ये हमें इसलिए नहीं दिया जाता कि हमें दुख देना, तकलीफ देना, हम पे जुल्म करना, नाउजुबिल्ला, ये नहीं चाहता अल्लाह, बिल्कुल नहीं चाहता. अल्लाह चाहता है कि हमारे दिल को वो तकलीफ मिले ताकि हम लोगों का एहसास कर सके, हम महसूस कर सके. क्योंकि जब तक दिल को तकलीफ नहीं मिलती, खुशी तो एक फीलिंग है ना, खुशी तो हम शुरू से पैदा हुए हैं, तो बस हमें खुश 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 खुश
खुशी तो इस तरह की चीज थी. डेफिनेटली हमने तो एक अच्छा बचपन गुजारा, एक अच्छी जिंदगी गुजारी, तो हमने खुशी ही देखी. गम तो हमने बहुत में बाद में जाकर देखा है, जब लोगों के बुरे रवैये और लोगों की हकीकतें सामने आई तो पता चला है लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती है, लोग इतने अच्छे नहीं होते, लोग बहुत बुरे होते हैं. तो तब जाके आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि हाय जिंदगी में तो दुख भी मिलता है. और फिर एना दुख, फिर बड़ी बाद में जाकर समझ आया कि वो दुख इसलिए नहीं आपको दिया जाता कि आपको कोई दुखी इंसान बनाना, तो वो दुख आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप इंसानियत का एहसास कर सकें. कोई और, दिस इज हाउ वी रिलेट टू ईच अदर, कि हमारे साथ कोई हादसा गुजरा होता है और कोई हमें अपनी जिंदगी में आके कोई हमसे वो बात शेयर करता है तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं. हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ डू यू फील. अगर आपने वही बात है कि जिस राह से आप गुजरे नहीं है तो उसको समझ नहीं सकता. कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है. जब तक आपने अपना कोई प्यारा नहीं खोया, आप किसी और के प्यारे के खोने का तकलीफ, दुख नहीं समझ सकते. जब तक आपने प्यार के लिए आप तड़पे नहीं है, आप नहीं समझ सकते प्यार की तड़प क्या होती है. आपके पास खाना है, पीना है, आराम है, माँ बाप है, जिनके पास नहीं है उनका दुख आप कभी नहीं समझ सकते. ये वही बात है ना, महलों में रहने वाले क्या जाने कि सड़कों पे धक्के खाने वालों के दुख क्या होते हैं. वो क्या है, सिफारिशों से कुर्सियों में बैठने वाले क्या जाने कि अपने बलबूते पर जिंदगी को हासिल करना क्या उसका मजा होता है. वो क्या है कि दूसरों की कमाई पे पलने वाला क्या जाने कि अपनी कमाई का मजा क्या होता है. तो ये जो हमारे चैलेंजेस हैं, हमारे लेसन्स हैं, हमारी लाइफ का कारमा है, ये सब चीजें हमें जिंदा रखती हैं यार. अगर जिंदगी में दुख ना होता, सिर्फ खुशी होती, यकीन जानिए दुनिया बहुत लागर होती, मरी हुई होती. सिर्फ दिल को खुशी 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 मुर्दा कर देती है. इसलिए जितनी खुशी जरूरी है उतना गम भी जरूरी है. अच्छा 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 अच्छा, सो स्वीट इज नॉट सो गुड. लाइफ में थोड़ा सा स्वीट एंड सावर होना जरूरी है. लाइफ में मोहब्बत के साथ थोड़ी जुदाई होना भी जरूरी है. लाइफ में खट्टे के साथ मीठा होना भी जरूरी है. सो लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस. और वो बैलेंस जरूरी नहीं है कि मेरा जो बैलेंस है वो आपका बैलेंस हो. नो, आपका बैलेंस और होगा, मेरा बैलेंस और है. और ये जो पूरी कायनात है ये एक बैलेंसिंग एक्ट के तहत चल रही है. लाइट एंड डार्क, हम जो अपनी जात है ना, हमारी जात में भी सिर्फ रोशनी नहीं है, हमारी जात में अंधेरे भी बहुत है. Oh yes, this is Slow Jams and this is me, सरा हुमायूं. और रात के इस टाइम पे भी मेरी एनर्जी बहुत अच्छी हुई है because to love somebody, to love your work, to love anybody or anything, it starts with yourself. So you have to love yourself before doing anything. So when you're in love with yourself, you love everything. So I तो simply loving my shows क्योंकि 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद मुझे ऐसे लगा है कि it was a break. मुझे शायद वो एक ही काम करते 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 आपकी एनर्जीज डाउन हो जाती है ना, और आपको वो मोनोटोनस का आप शिकार हो जाते हैं. So now I am loving a new vibe while recording my show as well, while connecting with my fans, so to myself and talking all good about myself, my things, life and all that. It's such an experience and I always love doing what I do. और अल्लाह करे कि ये फीलिंग हमेशा ऐसी बरकरार रहे और बल्कि हर दिन के साथ ये और बढ़ती रहे, क्योंकि अभी 10 साल हो चुके हैं और अब हम 11वें साल में एंटर होने वाले हैं. एंड आई होप सो कि जब तक और अगले 10 साल के लिए आई एम तो फुली रेडी. अच्छा जी जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ अब यहीं पर खत्म हुआ चाहता है. आज जो भी बातें उन पे सोचिएगा, अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिएगा, अपना मकसद जानने की, जांचने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोशिश ही इंसान के बस में है. कोशिश के सिवा हमारे बस में और इख्तियार में कुछ भी नहीं है. तो कोशिश करते रहें, चाहे मुश्किल है, चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे गम है, चाहे खुशी है, चाहे कुछ भी हो, कोशिश करना मत छोड़ें, क्योंकि ये इंसान का वतीरा है. तो अपना रखिए ख्याल, कल होगी फिर से मुलाकात. आप सबको दुआ में याद रखा करें यार, यू नेवर नो कब किसकी दुआ, तो आप कब किसके लिए ऐसी दुआ कर लें कि आप दूसरों के लिए जो दुआ करते हैं उसके बदले आपके अपने कई काम संवर जाते हैं. तो ख्याल रखें अपना. शब खैर, टाटा, गुड नाइट एंड टेक केयर. This is Mira FM 107.4.